नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो मैं मोर का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो इसे सबसे पहले हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है और देखिए ये जो मेरा लाइनिंग था तो इस पर मैंने इस तरह से डाल स्टिच बना लिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो सिंधी का पैटर्न है इसे हम बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है तो ठीक यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है और जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमें जाना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा बस ग्राफ के नीचे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ मेरा ग्राफ है तो मैंने ठीक उसे थोड़ा सा पीछे नीडल को डाला है, ग्राफ के पास निकाल लिया और इस तरह से अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखेंगे। और हर जगह हमें यही करना, ग्राफ से थोड़ा सा पीछे हमें नीडल को यहाँ पे डालना है और ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इन दोनों के बीच में मैंने नीडल को डाल दिया है और ग्राफ के पास निकाल दिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना और फिर अब हम यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने बहुत बार बताया कि सिंधी के 4 स्टेप होते हैं, तो ये मेरा पहला स्टेप है। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है और इसी तरह से हम अपना ये पूरा फर्स्ट स्टेप कर लेंगे। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाता है। देखिए इस तरह से फिर इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा तो यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ। तो बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है बस इसी तरह से हमें यहाँ तक देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम अपना फर्स्ट स्टेप बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला स्टेप कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे स्टेप में करना क्या है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ भी डिज़ाइन से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास हमें इस तरह से निकाल लेना और जो मेरे थ्रेड है वो नीडल के आगे रहेगा। और यहाँ से अब हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे अपने नीडल को हम इस थ्रेड के नीचे से लाएंगे, फिर यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे हम अपने नीडल को थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे। यानी कि हमें अल्टरनेट करना, एक बार हम ऊपर से देखिए इस तरह से अभी हम ऊपर से आए थे और अभी यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकालते हुए हमें थ्रेड के नीचे से निकालना। यानी कि जब हम डाउन में आएंगे तो मेरा नीडल थ्रेड के नीचे से आएगा और जब हम ऊपर साइड में जाएंगे यहाँ पे जैसे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हम यहाँ पे अपने थ्रेड को देखिए इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ नीडल निकालेंगे। बस दूसरे स्टेप में आपको यही करना, एक बार आपका जो नीडल है थ्रेड के ऊपर से होगा, एक बार नीचे से होगा। तो यहाँ पे ऊपर से और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकालना है। तो बस सेकेंड स्टेप में हमें यही करना है। तो देखिए मेरा यहाँ पे इस तरह से ये दूसरा स्टेप भी ख़त्म हो चुका। अब मैं आपको बताऊँगी कि तीसरे स्टेप में करना क्या है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अपने नीडल को निकालेंगे और यहाँ से इस तरह से ग्राफ के पास निकालेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे हमको जाना और यहाँ पे इस तरह से हमें इसके बीच से नीडल को निकालते हुए देखिए इस तरह से और यहाँ पे ठीक यहाँ पे हमें नीडल को नीचे कर लेना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखिए ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया। यहाँ से बस तीसरे स्टेप में हमें
देखिए ये करना, बड़े वाले क्रॉस के बीच से एक बार नीडल को निकालेंगे, फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को निकालना है और ये जो यहाँ पे पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से यहाँ, बस हमें यही करना है। एक बार इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर हमें यहाँ पे जहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ा था उसके बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ, तो बस बहुत सिंपल है तीसरा स्टेप। एक बार इस बड़े वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना पूरा तीसरा स्टेप बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने अपना पूरा तीसरा स्टेप बना लिया। अब देखिए इस तरह से चौथे स्टेप में करना क्या है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकाल लिया और ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लिया। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कहीं भी अपने कपड़े को नहीं पकड़ना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, जो पहले और दूसरे स्टेप में मैंने धागे से एक फ्रेम जैसा बनाया था, बस उसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। देखिए तो इस तरह से। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अभी आपको ये जो एक बॉक्स है इसके बीच आपको 4 धागा दिख रहा होगा। तो इस तरह से देखिए आपको नीडल की सहायता जो पहला वाला धागा है इसे उठाना है, दूसरे वाले धागे को छोड़ते हुए हमें ये जो तीसरा वाला धागा, देखिए इस तरह से इस तीसरे वाले धागे को भी अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये जो मेरा पहला वाला धागा है, देखिए इस तरह से, तो इसे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। चौथा स्टेप मतलब मेरे बॉक्स में, इस बॉक्स में 4 धागा हो जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से एक एक करके हमें इन तीनों के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना। तो मैंने पहले से निकाला, पहला वाला धागा उठाया, फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे और पहला वाला धागा उठा लेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे। तो आप देखिएगा आपको इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागे हो जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये देखिए ये पहला और दूसरा छोड़ते हुए हमें तीसरे वाले को, यानी कि हमें यहाँ पे पहला और तीसरा जो ये धागा है इसे अपने नीडल पे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ आएंगे तो इस बॉक्स में भी मेरा 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी हमें पहला और ये जो तीसरा धागा, देखिए ये पहला और ये तीसरा धागा है, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर अभी नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे क्रॉस पे जो ये धागा है इसे उठा लेंगे, फिर यहाँ से हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी फिर से हमें क्रॉस पे, हर बार हमें क्रॉस के पास आना, क्रॉस के पास जो ये पहले से धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। तो सेम इसी तरीके से देखिए एक एक के बीच से हमें 1 बाय 1 करके निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इसके बीच से निकालते हुए हमें पहला वाला जो ये धागा है इसे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को निकालते हुए इस बॉक्स में 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा उसे हमें नीडल पे उठा लेना है और जस्ट इसके नीचे वाले बॉक्स में भी 4 धागा हो गया है। तो हमें यहाँ पे पहला और तीसरा धागा जो है हमें उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये जो क्रॉस है यहाँ पे ये जो धागा होगा नीचे में, देखिए इस क्रॉस के पास जो मेरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे देखिए इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से इसके बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर से यहाँ 4 धागा हो गया। तो हमें ये जो पहला और तीसरा, जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इसी तरह से हमें चौथा स्टेप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है और मेरा ये मोर यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे मैंने यहाँ पे गैप रखा, आप चाहे तो इसे भर सकते हैं साटन स्टिच से। यहाँ पे है कि आप इस मोर को अपने अनुसार हैंड और बॉडी से सजा भी सकते हैं।
तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।